तमाम ऐसे साधक हैं जो कठोर साधना करते हुए अपनी कुंडलिनी को जागृत कहते हैं। जब वहां वो ऊर्जा जागृत हो जाती है तो उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि वो असफर तय नहीं कर पाते हैं, वो वहीं अटके रह जाते हैं, वहां से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या साधकों के साथ बनी रहती है और उनको एक लंबा समय गुजर जाता है, वो मूलाधार चक्र पर ही टिके रहते हैं। कुंडलिनी साधना करना इतना आसान नहीं होता है, फिर उसे जगाना भी उससे भी कठिन होता है। जागने के उपरांत हर साधक ऊपर उठने का प्रयास करता है, लेकिन वो कहीं न कहीं ऐसी गलती करता है कि वो ऊपर में नहीं उठ पाता है। आज मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, ऐसे तरीकों को आप जानेंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी चक्र पर आप अटके हों, चाहे पहले चक्र पर हो, दूसरे चक्र पर हो, किसी भी चक्र पर जाकर के आपकी यात्रा ठहर गई है, रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस विधि के माध्यम से आप वहां से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। ये बहुत सहज और सरल विधि है, इस विधि को आपको जानना चाहिए। सहजतम साधनाओं को बताने के माध्यम से अगर मैं कहूं तो सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको मूलाधार से प्रारंभिक अवस्था से नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से आप प्रारंभ करते हैं तो फिर जब तक आप सहस्रार चक्र तक पहुंचेंगे आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। फिर आप मुक्त को कब प्राप्त हो पाएंगे, अर्थात आप अधूरे ही रह जाएंगे और इस शरीर को त्याग करके चले जाएंगे। एक मार्ग और भी है, एक ऐसा मार्ग है जो मध्य से होकर के ऊपर को जाता है। वहां से अगर अपनी यात्रा अगर आप प्रारंभ करते हैं, वहां से कुंडलिनी जागने का प्रयास करते हैं और शुरुआत करते हैं तो आपकी मूलाधार से जागती हुई कम समय में आप सहस्रार को भी पार कर सकते हैं। यह कम समय में हो सकता है, संभव है, होता है, हो चुका है और बहुत सारे कर रहे हैं। इसकी विधि मैंने पूर्वक में संत वाणी के माध्यम से बता रखी है, आप वहां से भी जान सकते हैं। इसमें आपका समय बचता है। उम्र के आखिरी पड़ाव में आके साधना करते हैं, जीवन का समय बहुत कम होता है, उस कम समय में हमें पूर्णता भी प्राप्त करनी होती है, तो इसके लिए छोटा मार्ग भी कहा गया है, उस मार्ग से भी आप ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा है, जब कुंडलिनी आपकी यात्रा करते हैं साधक, तो कहीं न कहीं अक्सर आकर की उनकी ऊर्जा टिक जाती है और वो अथक प्रयास करते हैं, लंबे समय तक प्रयास करते हैं, वहां से उठ नहीं पाते हैं। फिर आगे की यात्रा उनकी रुक जाती है। ये साधकों के साथ बहुत बड़ी पीड़ा है। ये अक्सर कर सबके साथ होता है। कोई ऐसा साधक हो ही नहीं सकता है कि जिसकी यात्रा किसी चक्र पर आकर के कुछ समय तक लिए, बल्कि लंबे समय तक भी टिक जाती है, रुक जाती है, फिर अथक प्रयास के बाद ही आगे बढ़ पाती है। ऐसा होता है। ये फिजिकली अनुभव की बातें हैं, जो साधक करते हैं वो समझ सकते हैं। देखो ऐसा है, कुंडलिनी साधना अगर आप करते हैं तो एक बात निश्चित रखना, आपको अपनी सुषुम्ना सिद्ध करने पड़ेगी। सिद्ध करने का तात्पर्य है सुषुम्ना को पूर्ण रूप से खोलना पड़ेगा, खोलने का नित अभ्यास करना पड़ेगा। नित अभ्यास से ही ये खुलती है। जिन साधकों की सुषुम्ना पूर्ण रूप से नहीं खुलती है या वो नहीं खोल पाते हैं, उनकी साधना यात्रा नहीं हो पाती है, रुक जाती है, एक चक्र पर, दो चक्र पर या तीसरे चक्र पर आकर के ठहर जाती है। प्रारंभ से लेकर के तीसरे चक्कर की जो पीड़ा होती है वो अलग ही होती है। वहां सुषुम्ना न खुलने के कारण बहुत बड़ी समस्या हो जाती है।
इसलिए ये पूरा सफर ही सुषुम्ना के माध्यम से होता है। इसलिए साधक को मैं बार बार कहता हूं कि जो कुंडली साधना करते हैं, खासकर उनको तो पहले सुषुम्ना जागृति का ही अभ्यास कर लेना चाहिए। जो सुषुम्ना को जागृत कर लेता है, सुषुम्ना को पूर्ण रूप से खोल रहता है, उनकी साधनाओं में कोई रुकावट नहीं आती है। उनकी कुंडली यात्रा बहुत अच्छी होती है, तेजी से होती है और उन्हें शारीरिक क्षतियों से भी दूर रखा जा सकता है। इसलिए सुषुम्ना का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। आपको सुषुम्ना पूर्ण रूप से खोलना चाहिए, एक लंबा अभ्यास करना चाहिए। साधना की जो जैसी विधि है आपको वैसे ही अपनाना चाहिए, तो फिर साधनाओं में आराम से आपको सफलताएं मिलती हैं और क्षतियां भी नहीं होती हैं। जो साधक अपनी सुषुम्ना को खोल लेता है, हमेशा हमेशा के लिए खोल लेता है, उस पर अभ्यास कर लेता है, अभ्यासरत हो जाता है, वो साधक कोई भी साधना कर ले, कुंडली ही साधना नहीं, कोई भी आंतरिक साधना करता है, किसी भी पद्धति से करता है, वो कम समय में बिना किसी परेशानी के सफलताओं को प्राप्त करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो मार्ग से आपको जाना है वो मार्ग साफ सुथरा होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, तभी उस मार्ग से आप आगे जा सकते हैं, अन्यथा संभव हो ही नहीं सकता है। सुषुम्ना जब आपकी खुल जाती है तो वैचारिक रूप से अंतःकरण की जो मलिनता है वो भी नष्ट होने लगती है, जो कि आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधक होती है। ये मन भी आपके अधीन होने लगता है, ये मन भी आपका कंट्रोल होने लगता है। इस पर चढ़ी हुई वैचारिक जो मलिनता है वो भी नष्ट हो जाती है। जब वो वैचारिक मलिनता उसकी नष्ट होती है तो ये मन भी निरर्थक हो जाता है, थक जाता है और स्थिर होने लगता है, इसकी चंचलता नष्ट हो जाती है। ये सब चीजें साधना में बाधक होती हैं, जो आपको स्वतः से ही प्रशस्त करने लगती हैं और यही चीजें आपकी फिर सहायक हो जाती हैं। इसलिए सुषुम्ना का अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। मैं इसको जोर दे करके आपसे कहता हूं कि सुषुम्ना का अभ्यास हर साधक को करना चाहिए। अगर आप साधना नहीं करते हैं तो भी सुषुम्ना का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपके शरीर के समस्त प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, शरीर की स्थूल रूप से मलिनता जो होती है वो नष्ट हो जाती है, हृदय, फेफड़े, आंत सब स्वस्थ हो जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, नाक के माध्यम से आने वाला जो मल होता है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए सुषुम्ना जगाना चाहिए। इसके अलावा अनुलोम विलोम अलग प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम एक आयुर्वेद में भी आता है, योग में भी आता है, अध्यात्म साधनाओं की उन्नति पाने के लिए भी आता है, जागृति के भी लिए आता है। कुंडली जागृत में भी अनुलोम विलोम का प्रयोग किया जाता है। ये कारगर भी तभी होता है जब आप सुषुम्ना पर अभ्यासरत होते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। प्रयास करते हैं तो करते रहिए। जो साधक इस तरह से साधना करता है वो किसी भी चक्र पर रुका हो, आज्ञा चक्र तक के जितने भी चक्र हैं, यहां तक कि जो भी आपकी साधना है वो इसी के माध्यम से होती है। जो साधक अपनी सुषुम्ना को खोल देता है वो किसी भी चक्र पर ठहर नहीं सकता है। अगर वो ठहर गया है तो इसका अभ्यास अगर वो करता है तो उस चक्र से स्वतः से ही ऊपर में उठ जाता है, क्योंकि ऊर्जा में स्वयं ही ऊपर का ही बहाव होता है। उसे मार्ग मात्र चाहिए होता है, स्वतः से ही उठ करके वो ऊपर को चल पड़ती है, दौड़ पड़ती है। जब रुकावट आ जाती है तो वहीं ठहर जाती है। जैसे पानी का अंदर में उपजा हुआ बुलबुला स्वतः से ही पानी की ऊपरी परत पर आने का प्रयास करता है, ऐसे ही कुंडली जो ऊर्जा होती है वो स्वतः से ही सहसार की तरफ भागती है।
उसे दौड़ाना नहीं पड़ता है, वो स्वतः से ऊपर उठती है और तेजी से उठने का प्रयास करती है। जिनके मार्ग खुले होते हैं वो क्षणिक में ही सहसार को टच कर देते हैं। इसलिए आपको आंतरिक मार्ग खोलना है। जो अंदर में पाइप है ना, ये रुका हुआ है, इस रुके हुए पाइप को खोलना है। जब ये पाइप खुल जाता है तो नीचे से उठती हुई ऊर्जा सीधी ऊपर के आखिरी सिरे पर पहुंच जाती है। ये सरल विधि है, सहज विधि है, इसे समझना चाहिए। जब आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करेंगे तो आपकी शारीरिक पीड़ा भी नहीं होती है, मानसिक क्षति नहीं होती है। नहीं तो कुंडली जागृत के उपरांत मानसिक क्षतियां हो जाती हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, कुछ पागल से हो जाते हैं, अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, अजीब सा स्वभाव हो जाता है। इनसे बचा जा सकता है, संभव है। जो इन चीजों पर अभ्यास नहीं करते हैं उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आप कोई भी साधना करते हो, चाहे बाहरी साधना करते हो, चाहे आंतरिक साधना करते हो, आप साधना अगर करते हैं तो सुषुम्ना में ही करना चाहिए। सुषुम्ना में की गई साधना कम समय में फलीभूत होती है और पूर्ण रूप से फलीभूत होती है। सुषुम्ना कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। जो स्वर विज्ञान की विधियों को पढ़ते होंगे, उसका अध्ययन किया होगा, वो इस बात को समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत ही बारीक विज्ञान है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इसका अपनाया हुआ है। उन्होंने सूर्य और चंद्र को अपने अनुकूल किया है। संसार में अपने जीवन को अपने अनुकूल बनाने के लिए ईश्वर विज्ञान का उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही रहस्यमय और जादुई विज्ञान है। स्वर एक अलग विज्ञान है, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन आज मैं सुषुम्ना की ही बात कर रहा हूं। अगर सुषुम्ना खोलने के बाद अनुलोम विलोम का अगर अभ्यास करते हैं, श्वास को जितना ठहराते हैं और बाहर तेजी से जितना लेते हैं, उतनी ही तेजी से आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप किसी भी चक्कर पर रुके हों, आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसे आज ही आजमा करके देख सकते हैं। गुरुदेव दयालु।